Hello everyone, how are you? Today our topic of discussion is diary entry. So for the same, first of all we should know what is a diary. डायरी एंट्री क्या होती है, उसको लिखने का क्या हमारा मकसद रहता है, क्या हमारा पर्पस होता है, एंड व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डायरी. तो ये सब चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ अ डायरी एंट्री एंड व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इट एंड व्हाट आर द थिंग्स वी शुड रिमेंबर वाइल राइटिंग अ डायरी. सो डियर चिल्ड्रन, let's start. First of all, we should know what is a diary entry. A diary entry actually एक written record होता है of personal experiences, thoughts and feelings. उसमें कोई भी चीज़ जो हमें अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, कोई और experiences हैं, उसका एक written record होता है and it is a personal thing. Diary is a personal thing. डायरी जो है हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, लाइक मोस्टली सारे दिन के जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए हैं वो हम शाम को घर जाके उनके बारे में लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ अ अपनी डायरी में उन सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख सकते हैं. जो डायरी है वो लोगों का रिकॉर्ड जिनसे हम मिले वो हो सकता है, या फिर कोई बड़ी ही एक्साइटेड थिंग हमने कोई आज की है तो उसके बारे में हो सकता है, या कोई जगह जहाँ हमने विज़िट किया या कहीं हम हॉलीडे पे गए या कोई और ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारा डिफरेंट रहता है, दैट कैन बी रिटन इन अ डायरी. तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डायरी, उसको लिखने का हमारा मकसद क्या है, क्या करेक्ट फॉर्मेट है और क्या क्या चीज़ें हमें डायरी एंट्री लिखते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ अ डायरी एंट्री? डियर चिल्ड्रन, डायरी एंट्री जो होती है ये एक रिटन रिकॉर्ड होता है किसी भी चीज़ का जो हमने एक्सपीरियंस की होती है. ये उन इवेंट्स को दोबारा हम लिखते हैं जो हमने कभी एक्सपीरियंस किए होते हैं. और एक इसकी खास बात क्या रहती है कि जब भी हम ये लिखते हैं दे शुड बी रिटन इन दी टाइम ऑर्डर. मीन्स जो पहले हुआ है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में हुआ है वो बाद में लिखेंगे. जो हमारी डायरी एंट्री का ओपनिंग पैराग्राफ होता है, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादातर जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं दे आर WH वर्ड्स. मीन्स हु, व्हेन, वेयर, व्हाट. इनसे हमने अपनी डायरी एंट्री की शुरुआत करनी होती है. और जो क्लोजिंग पैराग्राफ होता है उसमें हमने अपनी फीलिंग्स डिस्कस करनी होती है कि इस पूरे इवेंट्स में हमने क्या फील किया. और डायरी एंट्री जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये हम रोज़ाना अपने डेली बेसिस पर लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर. क्या क्या चीज़ों का हमने ख्याल रखना है जब जब हमने डायरी एंट्री करनी है. सबसे पहली बात है कि जब भी हमने ओपनिंग पैराग्राफ यानी कि स्टार्ट करना है तो हमने WH वर्ड्स का इस्तेमाल करना है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी हम इवेंट डिस्कस कर रहे हैं तो वो पहले कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये सब हमने अपने ओपनिंग पैराग्राफ में डिस्कस करना होता है. देन कम्स योर बॉडी, मीन्स जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं तो वो भी हमने टाइम ऑर्डर में लिखने हैं. सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ और एंड में क्या हुआ. मीन्स इट शुड नॉट बी इन अ हैपहैज़र्ड मैनर, मतलब दे शुड बी इन द सीक्वेंस ऑफ टाइम. एंड इन द लास्ट जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ हमारा रहता है उसमें हमने ये लिखना है, अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब करनी है कि हमने क्या फील किया इस पूरे इवेंट में जो हमारे साथ हुआ था. नेक्स्ट इज लैंग्वेज फीचर्स ऑफ डायरी एंट्री. मतलब हमें लैंग्वेज का किस तरह से ध्यान रखना है जब हमने डायरी एंट्री लिखनी है. सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड. तो पर्सनल रिकॉर्ड में हमेशा हम फर्स्ट पर्सन में डायरी एंट्री लिखेंगे, यानी कि आई और वी. हम अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं, हम अपनी डायरी लिख रहे हैं, देन आई इट शुड बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन. मोस्टली हम डायरी कब लिखते हैं, व्हेन ऑल द इवेंट्स हैव हैपेंड एंड वी राइट डाउन द डायरी इन द इवनिंग और एट नाइट. तो ये जो हो चुके हैं इट मीन्स इट शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस. हमें पावरफुल वर्ब्स या एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना चाहिए. और जो हमारी लैंग्वेज होती है दैट शुड बी वेरी सिंपल. मीन्स जो हम एवरीडे लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल हमें करना है. नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका हमने खास ख्याल रखना है. इन द स्टार्टिंग ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे ऊपर लिखते हैं डेट. और डेट लिखने का जो फॉर्मेट रहता है, सबसे पहले हम मंथ लिखेंगे, मंथ का नेम, फिर जो डे रहता है वो, देन कॉमा, देन ईयर. देन कम्स योर डे, कौन से दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, जिस भी दिन वो इवेंट हम डायरी लिख रहे हैं उस दिन हमारा डे आएगा. राइट. नेक्स्ट इज टाइम.
किस वक्त हम डायरी लिख रहे हैं, सपोज 8 PM 9 PM, जब भी हम लिख रहे हैं वो टाइम हमने ज़रूर लिखना है। देन कम्स योर कंटेंट। कंटेंट हमारा 80 to 100 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। सबसे पहले वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया, WH वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे हम, कि जो इवेंट है वो कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, उसमें कौन कौन पर्सन्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सब हमने अपने कंटेंट में लिखना है। देन इन द एंड हमने वो अपनी फीलिंग लिखनी है कि हाउ डिड वी फेल्ट इन द होल इवेंट, हमें कैसा महसूस हुआ। एंड लास्ट इज नेम ऑफ द राइटर। यूजुअली डायरी एंट्री जैसे पर्सनल रिकॉर्ड है तो हम उसमें राइटर का नेम लिखें ना लिखें, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। लिख देते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तब भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड, तो वहाँ पे राइटर का नाम लिखना इज़ नॉट कंपल्सरी। नाउ डियर चिल्ड्रन, ये देखिए, दिस इज़ अ क्वेश्चन इन योर बुक जो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आज प्रेजेंट डे सिनेरियो से थोड़ा सा मिलता जुलता। मैंने क्वेश्चन को क्या चेंज कर दिया है डायरी एंट्री में, कि हमने इमेजिन करना है कि I have got a prize from Indian cricket team captain Virat Kohli in the sports meet of our school. So उसके लिए हमने डायरी एंट्री लिखनी है कि हमारी क्या फीलिंग्स रही होंगी। तो डियर चिल्ड्रन देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेट। कैसे फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मंथ का नेम, देन डेट, देन कॉमा, देन ईयर, देन मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, जो भी है उस हिसाब से लिखेंगे। देन 8 PM मीन्स हमने शाम को 8 बजे ये या रात को 8 बजे हमने ये सब पेन डाउन किया। सो हियर इट गोज, टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, अ ड्रीम कम ट्रू व्हेन आई मेट माई फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली. It was a proud moment for me to get a prize from him. He patted me and congratulated on my success. I took his autograph also. It was a memorable event for me. So this is the whole essence of the diary entry. Starting में हमने लिखा कि आज का दिन it was happiest and so on. मैं अपने favorite cricketer से मिला, या और उन्होंने मेरे साथ क्या, हमारा आपस में क्यों मिले, मैंने उनसे मुझे प्राइज मिला, and he congratulated me. So this was the most memorable event for me. So this is all about the diary entry. आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा, और जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो आप जब भी कुछ लिखेंगे तो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे. सो थैंक यू सो मच.